अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, जैसा कि आज के किस्त में आपने देखा कि जामी अपनी बेटी जवेरिया को हारून के साथ गाड़ी से उतरते देखकर किस तरह से हाइपर होता है। मुझे तो इसकी जवानी के दिन याद आ गए जब ये अपनी महबूबा अस्मा को लेकर घूमता फिरता आइसक्रीम खिलाने ले जाया करता था। तब इसे इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो भी किसी की बहन बेटी होगी। आज जब अपनी बेटी पर आई है तो किस तरह से आग बगोला हो गया है। बार बार जवेरिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये तो सबूक ही था जो अपनी बहन के सामने आकर खड़ा होकर उसे बचा रहा था और बाप को रोक भी रहा था। ऐसे में जामी चिल्लाता है कि कहाँ है तुम्हारी माँ। पड़ोस का लड़का जिसकी माइयों पर जेबा गई थी वो बेचारा दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। अब वो फौरन से वापस जाएगा और जेबा बाजी को सब कुछ बताकर उन्हें घर वापस भेज देगा और यही कहेगा कि आपकी घर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जेबा जैसे ही घर आएगी तो जामी उसको और उसकी तैयारियों को देखकर तंज करेगा और हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में तालियां बजाता हुआ उससे कहेगा कि माँ तो इस वक्त घर वापस आ रही है, बेटी तो खुद ही आवारा होगी। जेबा परेशान हो जाती है कि हुआ क्या है आखिर। वो मुझे बताकर गई थी कि वो अपनी दोस्त की मंगनी के फंक्शन पर गई थी। जवेरिया भी रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, हारून मेरा क्लास फेलो है और वो मुझे घर छोड़कर गया है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया था। लेकिन जामी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है और यही कहता है कि जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी रात के इस वक्त घर वापस आने की। सबूक की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो अपने बाप के सामने चिल्लाता है कि बस बहुत हो गया अब्बू। और जामी यहाँ पर फट दिमाग और खूसट की तरह से हाथ उठाता हुआ किचन की तरफ चला जाता है और यही कहता है कि आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अब वो किचन से एक छुरी उठा लाता है जिस पर जेबा अपने बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जामी से यही कहती है कि मारना है तो मुझे मारो जामी, मेरे बच्चों को हाथ लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जामी तो पहले ही चीखता चिल्लाता रहा है और जब उसे ये लगा कि उसके बच्चों पर उसकी बिल्कुल भी रोक टोक नहीं बैठ रही है तो वो जेबा को मारने की कोशिश करता है और यही कहता है कि ठीक है, आज फिर पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और ये सुनते ही सबूक आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ से छुरी पकड़ लेता है और यही कहता है कि खबरदार, अगर आपने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। बेटे की आंखों में बगावत देखकर जामी लरस जाएगा और गुस्से की हालत में चीखता हुआ चिल्लाता हुआ अपने कमरे में जाकर बंद हो जाएगा। ऐसे में जेबा अपनी बेटी को संभालती है जिसकी वजह से ये सारा तमाशा लगा था। वो जमीन पर बैठी रो रही है और जेबा उसे चुप करवाएगी और ऐसे में सबूक अपनी माँ से कहेगा कि अम्मी बस कर दें और खत्म कर दें ये सब, आपका और अब्बू का रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता है। जिस पर जेबा परेशान होकर अपनी बेटियों की तरफ देखेगी और कहेगी कि माँ अगर तलाक याफ्ता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पर भी 100 उंगलियां उठाते हैं। माँ की मजबूरी को समझते हुए बच्चे सर पकड़ लेते हैं और बेटियां भी रोती हुई यही कहती हैं कि इन्हें ऐसा बाप मिला जो ना कमाता है, जो ना कुछ करता है। खामा में घर बैठे हुए हम सबकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। और यहाँ तानिया का जो गम कम नहीं हो रहा, वो भी अपनी माँ के सामने यही कहेगी कि मेरी दोस्तों के अब्बू तो उन्हें पैसे देते हैं, ना कि मेरे अब्बू की तरह कि जो मेरे ही पैसे चुराकर अपनी अय्याशियों पर उड़ा देते हैं। जेबा तो ये बात सुनकर हैरान परेशान हो जाएगी कि कौन से पैसे, और तानिया अपनी माँ को सब बात बता देगी कि किस तरह से उसने ऑनलाइन वर्किंग से पैसे कमाए थे जो कि उसके बाप ने उसके बैग से चुरा लिए थे। ये बात सुनकर जेबा को इंतहाई अफसोस होगा और वो भी सर पकड़कर यही सोचेगी कि इनका बाप किस किस्म का कम्माश आदमी है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ दनीन की ख्वाहिश पर उसके पेरेंट्स भी दनीन और सबूक के रिश्ते की बात करने खुद जेबा और जामी के घर आ जाएंगे। जेबा अपनी दोस्त को गले लगाएगी और यही कहेगी कि आप लोग यूं अचानक से। बहरहाल ये दोनों मियाँ बीवी बातों ही बातों में सबूक और दनीन के रिश्ते की बात भी छेड़ देंगे कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। उनकी ख्वाहिश जानकर जामी को तो शदीद खुशी होगी कि इतने अमीर कबीर घराने में उनके बेटे की शादी होगी तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लड़की के नाम सारी जायदाद होगी, मतलब जामी के हाथ तो जैकपॉट लग जाएगा। इसीलिए वो उनके आगे बिछ जाएगा और उनके इस रिश्ते को कबूल भी कर लेगा। लेकिन जेबा सबूक की मर्जी के बगैर इस रिश्ते पर हामी नहीं भर सकती और सबूक भी दनीन से शादी अभी नहीं करना चाहता है। वो अपने स्टडीज और अपने फ्यूचर के साथ अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहता है। दनीन तो बहुत खुश है कि उसकी मोहब्बत, उसका सबूक उसे मिल जाएगा, लेकिन सबूक के लिए दनीन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। उसकी खुशफहमी को वो यहीं पर खत्म कर देना चाहता है। लेकिन दनीन तो फिर भी खुश है कि अंकल मान गए हैं, बाकी सबूक भी मान जाएगा।
اور وہیں دوسری طرف جامی زیبا کے انکار پر بہت ہی زیادہ غصے سے کہے گا کہ اس لڑکی دنین کا رشتہ تمہارے بیٹے کی اوقات سے بڑھ کر ہے، اس لیے چونکہ میں نے ہاں کر دی تو پھر ضروری تھا کہ تم انکار کرو، کیونکہ آج تک نہ ہی تم نے میری کوئی بات مانی ہے، ہمیشہ ہر جگہ اپنی ہی منمانی ٹھوکی ہے، اور بالکل تمہاری طرح اولاد بھی ہے جو کہ نہ ہی میری عزت کرتی ہے اور نہ ہی مجھے سمجھتی ہے۔ باپ تو صرف نام کا ہی رہ گیا ہے جس کی اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن زیبا تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس رشتے سے ہماری قسمت بدل جائے گی، جس پر زیبا صاف منع کر دے گی کہ قسمت اگر بدلنی ہوئی تو سبوک اپنی محنت سے خود ہی بدل لے گا، کسی کروڑ پتی کی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ لیکن جامی تو سر پیٹ کر رہ جائے گا کہ آخر اس عورت کو کب سمجھ آئے گی، اتنے سال اولاد کو پالا ہے، اب کیش کروانے کا وقت آیا اور یہ نخرے دکھا رہی ہے۔ یہاں پر جامی پوری کوشش کرتا رہے گا کہ سبوک اور زیبا اس رشتے کے لیے مان جائیں تاکہ اس کے مستقبل کی موجیں لگ جائیں، لیکن سبوک کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنین کو پسند بھی کرتا ہو اور اپنی فیلنگز کو چھپا کر بیٹھا ہو، کیونکہ وہ اس قابل نہیں سمجھتا خود کو، جب کچھ بن جائے گا تو کر لے گا شادی۔ فی الحال اسے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور ان سب میں شادی تو سب سے آخر میں آتی ہے۔ یہی سبوک کا خیال ہے اور زیبا بھی سبوک کی اس فیلنگز کو اور ان خیالات کو سراہتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دنین کی سبوک کے ساتھ شادی ہو پائے گی؟ اور کیا اس ڈرامے کا چیپٹر نمبر 3 ان کی اولادوں کے ساتھ دکھایا جائے گا، جہاں زیبا اور جامی بوڑھے ہو جائیں گے اور انہیں اپنی زندگی کے اس پچھتاوے کا بہت ہی دکھ اور ملال ہوگا، جہاں انہوں نے ایک انچاہا رشتہ نبھا کر اس زندگی کو گزارا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔